ओम भूर्भुवः स्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी का नव वर्ष इसी चैत्र माह में आरंभ होता है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी संदर्भ पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा नव वर्ष इस चैत्र माह में आरंभ होता है। आज के ही दिन सृष्टि का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सृष्टि का जन्मदिन मनाने की दिशा में एक अनूठी पहल है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मासी जगत ब्रह्म ससंजम प्रथमेहनि, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो इस सृष्टि का जन्मोत्सव क्यों न हम सभी सृष्टि जन्म महोत्सव का रूप दें। नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा या नव वर्ष प्रतिपदा मनाकर हम विक्रम संवत 2078 में प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के संवत्सर को प्रमादी नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य जैसे प्रजावत्सल नरेश से इसका प्रत्यक्ष संबंध है। शकों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महाराजा विक्रमादित्य ने भौगोलिक कर्क रेखा या जिसे कैंकर लाइन कहा जाता है एवं क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित लोक तीर्थ उज्जैन में विक्रम संवत का आरंभ किया। वहीं उन्होंने काल गणना केंद्र के लिए श्रेष्ठ स्थान मानकर काल द्योतक स्वयंभू श्री महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थापित किया था। वे अनादिकाल से काल गणना बिंदु रहे हैं। हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार संवत्सर आरंभ करने का अधिकार उसी महाराज को प्राप्त रहा है जिसके राज्य में किसी व्यक्ति पर किसी का आर्थिक ऋण न हो, अर्थात कोई भी ऋणी कहलाने के रूप में न रहता हो। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण आदि के रूप में तो व्यक्ति ऋणी रहता ही है, किंतु आर्थिक दृष्टि से कोई किसी अन्य का कर्जदार न हो। अनुमानतया 2076 वर्ष पूर्व मालवाधीश सम्राट श्रेष्ठ विक्रमादित्य ने अपने राजकोष से इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक कर्ज मुक्ति दिलाकर नव संवत्सर जन्मदाता होने का अपूर्ण गौरव प्राप्त किया था, किंतु हम परस्पर फूट और अकर्मण्यता को नहीं भुला सके और परिणाम स्वरूप अपनी गौरव गरिमा के अभाव में मुक्त जीवन के आनंद से वंचित हो गए तथा मानसिक दासता के कारण हमने भी जनवरी को एक नव वर्ष का आरंभ मान लिया, जबकि भारत के नव वर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो रबी की फसल घर में आ जाने का कृषि प्रधान जनता में हर्षोल्लास का समय है। यह विश्व भर के कैलेंडरों का जन्मदाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर वास्तव में भारतीय कैलेंडर की नकल मात्र है। एक तथ्य और भी है, भारतीय कैलेंडर भारतीय त्योहारों और पर्वों की भांति गणित पर ही आधारित रहा है। ऋग्वेदिक कालीन भारतीय कालगणकों ने अपनी मेधा से तिथि, माह, संक्रांति तथा उसका प्रभाव देखते हुए संवत की रचना और नक्षत्रीय स्थितियां जान ली थी। ऋग्वेद संहिता में इस संदर्भ में कहा गया है कि हे अग्नि, इस चक्र पर युगों के 720 जोड़ आरूढ़ हुए हैं, अर्थात सूर्य देव के रथ का एक चक्र ही एक पूर्ण वर्ष है और उसके 12 आरे ही 12 महीने हैं। उसके 720 जोड़ में 360 दिन और 360 रातें हैं। इस प्रकार एक वर्ष आकार ग्रहण करता है। वैदिक युगों में खगोलविदों ने 27 चंद्र नक्षत्रों की व्यवस्था बनाई थी और उन्होंने अंतरिक्ष में 27 चंद्र नक्षत्र तथा 12 राशियों की स्थापना करके हर राशि में 30 अंश, हर नक्षत्र में 13 अंश, 10 कलाओं के प्रमाण से चंद्रमार्ग को 360 अंशों या दिनों में विभक्त कर लिया था। उन नक्षत्रों के आधार पर जो कि उन्हें पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन के अंतिम दौर में दिखाई देता था, उस पर भी महीनों का नामकरण कर दिया गया। जैसे चित्रा नक्षत्र के निकट होने पर चैत्र, कृतिका से कार्तिक। वैदिक खगोल शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि चंद्रमा अपने तय मार्ग से प्रतिवर्ष 11 अंश पीछे हटकर आता है। इसलिए चंद्रमास का ऋतुओं से समान संबंध रखने के उद्देश्य से प्रत्येक 3 चंद्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर
एक अधिक चंद्रमा मास को उसमें जोड़ देने की व्यवस्था रखी। इससे सौर वर्ष का तारतम्य स्थापित हो गया और सौर मास के प्रथम दिवस को संक्रांति का नाम दे दिया गया। साथ ही सूर्य व चंद्रमा के मार्ग में 12 अंशों के अंतर के समय को तिथि कहा गया। हम सभी को विचार करना चाहिए कि हमारा देश भारत कभी जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था, परंतु पता नहीं कब कैसे किन सामाजिक झंझावातों तथा राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा नकारात्मक समय आ गया, जिसे निराशावादी परिस्थितियों में हमारे मन मस्तिष्क को कुंठित कर दिया। आज हम सभी पाश्चात्य संस्कृति की अवधारणा को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। ऐसे में खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति अपनी पैर पसारने लगी है। तो आइए सभी चिंतन करें कि हम इस समाज को, परिवार को और राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद।